Now I call upon Mr. Mohsen Dawar to move the amendment. Ji, amendment in Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. In the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 in Class 5 in Subclass 1 for the words final, the words and shall be substituted. जी Next, पढ़ लें. दूसरा भी पढ़ूं इसको, इसके अगर थोड़ी तफसील बताऊं नहीं. देखिए ना स्पीकर साहब, गुजारिश है कि इसमें फाइनल का वर्ड्स, फाइनल ऑर्डर, अगर आप ये पढ़ लें, ये पहले फाइनल ऑर्डर का है. जस्ट पढ़ लेता कि आपका हाँ जी, ये जो है ओरिजिनल जो बिल में है, फ्रॉम अ फाइनल ऑर्डर ऑफ अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब इसको हमने रिप्लेस किया कि एन ऑर्डर, एन के जरिए फाइनल रिप्लेस हुआ एन से. मतलब अगर फाइनल ऑर्डर तो आएगा तभी आएगा, वो इंटरम ऑर्डर्स में वो इतना कुछ कर जाते हैं कि जब वो फाइनल ऑर्डर का इंतजार करते हैं तो फिर वो मतलब वो अपना काम निकाल चुके होते हैं. तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये एक अमेंडमेंट है, इसको फाइनल वर्ड को एन से रिप्लेस किया जाए. मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नहीं ठीक है. मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? सर, आई डोंट अपोज इट फॉर द रीजंस के सर बहुत सी लेजिस्लेशंस हैं जिनमें जो ऑर्डर का वर्ड यूज़ किया गया है, एन ऑर्डर, और सही फरमाया कई दफ़ा सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें फाइनल ऑर्डर ही फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे पास कर दिया जाता है, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक उसमें मसाइल आ जाते हैं. तो मेरे दोस्त ने तवज्जो मबजूल करवाई है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब तरमीम है सर, इसे अडॉप्ट करना चाहिए. Now I put the amendment as moved. हाँ, आप इसके साथ जो एक और अमेंडमेंट आपने दी है वो भी मूव करना चाहते हैं? कर लें वो भी. जी मोहसन दावर साहब. जी, ये क्लॉज 5(2) in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 in Clause 5 for Subclass 2, the following shall be substituted, namely, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this act. गुजारिश ये है स्पीकर साहब कि ये तो अब होना तो ये चाहिए था, जिस तरह डिस्कशन हुई इस बिल के पेश होने के बाद या कल से ये डिस्कशन जारी थे कि ये कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन हम तमाशा देख रहे थे. और अब अगर हुआ भी, लेकिन जो सफ़र हुए हैं, जो इफेक्ट्स हैं इनके, उनको तो कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. ये तो तब से लागू होगा जब ये पास हो जाएगा और वो कानून जब बन जाएगा. लेकिन जो लोग उससे इफेक्ट हुए हैं, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आर्टिकल 10 का भी जिक्र हुआ, फेयर ट्रायल का भी जिक्र हुआ. कई इस तरह केसेस हैं जो जिनमें लोग इस 184(3) से इफेक्ट हुए हैं. यहाँ पर हमारे साथ सियासी केसेस भी हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस भी हुआ है, जहांगीर तरीन का केस भी हुआ है. हम उन केसेस के फैक्ट्स में नहीं जाते, लेकिन वो उन लोगों को फिर वो रेमेडी नहीं रही. दूसरी उनके साथ ये जो कुछ अर्सा पहले मैं कराची में गया था, वहाँ पर वो जो नेस्ला टावर उसको मसमार किया जा रहा था, वहाँ भी फिर जब हुकूमत से हमने जब पूछा तो वो भी ये 184(3) का था और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो था. अब सो मोटो में फिर वो तो जो आपने कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसको फिर उन लोगों को तो फिर ना ट्रायल हुआ उनका और ना फिर उनको अपील का हक दिया गया. तो कल से जब ये चीज़ डिस्कस में आई है तो बार की सीनियर लीडरशिप ने भी, क्योंकि बार के एक कारकुन की हैसियत से और एक वकील की हैसियत से भी, तो बार की सीनियर लीडरशिप ने भी ये तजवीज़ दी मुझे कि आप इसको पेश करें और जो एग्रीव्ड हैं ऑलरेडी उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी जो अपील है वो फाइल करें. मिनिस्टर ऑफ लॉ, जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब. स्पीकर साहब, वैसे तो
ये जो अमेंडमेंट है, इसके पीछे जो सोच है, इसके जो आई थिंक अच्छे हैं, मगर मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि जो हमारा आज का मकसद है, जिस लेजिस्लेशन को हम पास कर रहे हैं, उस पे हम ज़्यादा जोर दें। और इस पे अगर हमारे पास टाइम होता तो पीपल्स पार्टी वुड लाइक टू बी एबल टू हैव अ सेकंड लुक एट मोहसिन डावर्स अमेंडमेंट, एंड हम किसी और वक्त ये भी पास कर सकते हैं। जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। सर देखिए, कानून जब बन रहे होते हैं तो वो किसी एक मौके के लिए या उस माहौल के लिए नहीं है। मोहसिन डावर साहब की बात आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज़ है। आज से पहले बेतहाशा ऐसे कवानीन बने हैं जिनमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया या प्रोसीजरल हवाले से उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया या वन टाइम डिस्पेंसेशन दी गई। वन टाइम डिस्पेंसेशन का मतलब है कि पिछले सालों में या इन दिनों में इवन जो पेंडिंग केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर उन केसेस के फैसले होने के 31 रोज़ के बाद ये कानून नाफिज होगा तो आपकी इंटेंशन ये है कि जो 31वें रोज़ वाला है वो उससे निकल जाएगा, विदिन 30 डेज वाले रह जाएंगे, और इसको वाइस वर्सा भी पढ़ा जा सकता है। ये एक प्रोविजन वन टाइम डिस्पेंसेशन दे रही है कि जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा, पेंडिंग केसेस में भी और जो डिसाइड हुए हैं उनमें भी अगर एग्रीव्ड पार्टी मौजूद है, यानी कि वो मैटर इन्फ्रक्चुअस नहीं हो सका, तो ये लैंड रिफॉर्म्स में भी हुआ था और बहुत सारी लेजिस्लेशंस में आया, उनको आप 30 डेज की एक विंडो दे रहे हैं कि दे कैन फाइल एन अपील, एंड इट इज़ फॉर दैट कमेटी, वो जो 3 जजेस की है वो एग्जामिन कर लेंगे। अगर वो केस समझते हैं ऐसा है जिसको फिक्स करके सुनना चाहिए, वो फिक्स हो जाएगा, वरना वो उस एग्जामिनेशन से निकल जाएगा। तो ये एक राइट ऑफ अपील है जो कि कंसिस्टेंसी देने के लिए और आर्टिकल 25, क्योंकि प्रीएम्बल में हमने कहा कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का राइट गारंटी करता है, और जो 18वीं तरमीम के टाइम पे हम लेके आए थे, और बिलाशुबा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उस वक्त अपोजिशन ने भी उसे सपोर्ट किया। दिस इज वन टाइम डिस्पेंसेशन, इट वुड नॉट ओपन अप ए पेंडोरा बॉक्स, इट वुड नॉट ओपन अप। ये उन 20, 30, 40, 50 केसेस पे जो कौमी अहमियत के हैं उनको वन टाइम डिस्पेंसेशन है कि विद इन 30 डेज दैट मैटर कैन बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और उस पे अपील फाइल करके फिर उसकी जो एडमिसिबिलिटी है वो कोर्ट देखेगी। तो मेरी राय ये है कि ये मैटर अभी सेनेट में भी जाना है, एक मुनासिब तरमीम है। इससे आर्टिकल 10A के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, जो राइट्स हैं आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 से, मैं एक मिसाल देता हूँ। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 25 कहता है सब लोगों से एक जैसा सलूक होना चाहिए। एक शख्स की जायदाद जो करोड़ों रुपए की है, उसका फैसला कर दिया गया 184(3) में, यानी ना उसे सिविल कोर्ट मिली, ना उसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिली, ना उसे हाई कोर्ट मिली। सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जज साहबान ने बैठ के उसके नस्लों की जो जायदादें हैं उनका फैसला कर दिया, एक से लेके दूसरे को दे दिया। वो अब बैठा हुआ सर अपना सब कुछ गवा के। तो जनाब स्पीकर, अगर हम आर्टिकल 10A की बात करते हैं, आर्टिकल 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं, और हम ये अक्रॉस द बोर्ड दे रहे हैं सबको, तो इसमें कोई अमर माने नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट आई है इसके ज़रिए से एक वन टाइम डिस्पेंसेशन विद इन 30 डेज आप सुप्रीम कोर्ट के दर पे दस्तक दे सकते हैं। इट वुड बी ओपन फॉर द कोर्ट टू डिसाइड दैट मैटर और नॉट। जी, मोहसिन डावर साहब। गुजारिश है जनाब स्पीकर कि हम तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, और ये कल से ये डिबेट भी हुई, कल से ये डिबेट हो रही कि ये कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हमारे ऊपर आन पड़ी है, तब ही हम ये लेजिस्लेशन और सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो लोग सफ़र कर रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, साल और साल से सफ़र कर रहे थे, तो ये तो उनके लिए एक रेमेडी हमने रखी है। या हम ये कहें कि भाई वो तो चूंकि उनके पूछने वाला कोई नहीं था, ये जो कराची में सुबह जब लोग उठ रहे थे बच्चे नींद से और उनके बिल्डिंग को मिसवार कर दिया गया था, तो वो उनको तो पूछने वाला कोई नहीं था।
उनके पास ना हुकूमत थी, ना इतना बड़ा मैंडेट था, ना इतनी बड़ी सपोर्ट थी उनके पास, तो उनको भी, और इस तरह के हज़ारों केसेस हैं, उनको भी कोई ना कोई रेमेडी मिलनी चाहिए। अगर एक चीज़ कल के लिए ठीक है तो वो गुजरा हुए कल के लिए भी मेरे ख्याल में ठीक ही होगी।